तो नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह राठौर है और कुछ समय से मैं पोइट्रीज कर रहा हूँ। और सही बोलूँ तो मैंने कॉलेज में अपने पोइट्री स्टार्ट किए थे। कॉलेज से निकले हो तो 4 साल हो गया। फिलहाल मैं वीवो में हूँ एज अ प्रमोशंस मैनेजर, बिहार देखता हूँ। और कभी कभी जब समय मिलता है तो मैं कुछ लिख लेता हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर जोनर नहीं है कि मैं लिखूँ। मैं बेसिकली पोइट्रीज लिखता हूँ और ऐसी पोइट्रीज लिखता हूँ जो कहीं ना कहीं फ़लसफ़े का रूप लेती हैं, जो हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं या कुछ। तो एक मैं शुरुआत करना चाहूँगा, एक जो भी हाल फिलहाल में मैंने लिखा था, पत्थर के लोग। ठीक है, आसपास के लोगों को देख के पत्थर के लोग लिखा था कि चलो, एक दिन बैठा था ऑफिस में, थोड़ा कुछ बातें लगी और मैंने सोचा कि चलो लिखते हैं। तो मैंने लिखा था, ये दोहे की तरह है। मैंने बोला कि मेरा कोई जोनर नहीं होता, एक दोहे की तरह बिल्कुल। तो ऐसे शुरुआत होती है कि आओ तुम्हें मैं दिखला दूं पत्थर के ये लोग, राम नाम का जाप करें और रोज लगाएं भोग। अटल अनोखा सत्य जग मालिक अपरंपार, देखो कैसा जगरे भैया खून छपे अखबार। मुख पे अविरल कोमल छाया सटे जेब तलवार, मतलब की सब माया देखो रुपया बड़ा प्यार। धन को देखो आंखों देखी अपने हुए पराए, दूजे धन की लालच में सब आपन जुगत लगाए। माए बाप सब दूर हुए अब इश्क खूब भरमाए, छोड़ गया जो बैरी पीछे दुनिया नजर टिकाए। खुद के दुख को खूब ये देखे सिसक सिसक मुस्काए, दूजा खड़ा मौत के द्वारे उसको ज्ञान पढ़ाए। घिसके टीका घिसके चंदन दान दक्षिणा पाए, भूखी गैया खड़ी जो द्वारे उसको दिए भगाए। हंसी ठिठोली खूब करे, हंसी ठिठोली खूब करे और अन्न को दिए रुलाए, खुद जब दुख की बारी आवे पूजा पाठ कराए। आंख भरे सावन में देखो किससे आस लगाए, पत्थर जैसे लोग ये सारे हमें दिए भरमाए। हुआ अचंबा देख के इनको जिया किस तरह जाए, मन में दाबे दशकों के दुख कोई समझ ना पाए। पत्थर का जग पत्थर का रब पत्थर दियो बसाए, ना समझे ना समझ ये दुनिया हम काहे घबराए। धन्यवाद। तो एक ऐसे ही मैं ऑप्शन देता हूं, MCQ दो है। एक है मृत्यु, ठीक है, मृत्यु भी मेरा फलसफा था, थोड़ा सा लंबा है। और एक है बयान, जो कि मोहब्बत है, दिल जले हैं सारे, ठीक है। तो हाँ, तो वो मोहब्बत के बारे में है। तो आप लोग क्या सुनना चाहेंगे, मृत्यु सुनेंगे या बयान? क्योंकि मृत्यु में मेरी कन्वर्सेशन है मृत्यु के साथ में। मृत्यु सबको मरना है, सबको प्यार भी करना है। तो मृत्यु जो है ना, इसकी मैं कहानी बताऊं कि उस टाइम बाढ़ का समय था, बहुत पहले लिखी थी मैंने, जब 2020 की बात है आई गेस। कंकड़बाग फ्लड्स आया था, उसी समय आया था आई गेस। तो उस समय ना काफ़ी ज़्यादा ही लोग सुसाइड्स मतलब होते थे वहाँ पे, मतलब होती हैं यार, बहुत कॉमन है। तो मैंने मृत्यु के बारे में सोचा, रात के 2 बज रहे थे और मैंने सोचा कि मृत्यु कैसे आती है। ठीक है, तो ये होता है, खुजली होती है लोगों को, शायरों को खास करके खुजली होती है कि मृत्यु कैसे आती है भाई, सोचना है, जानते हैं। तो मैं उस समय, आप ऐसा बोलो कि मैं उस दुनिया में ही चला गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मृत्यु मेरे सामने है, मृत्यु से मैं बात कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं इसका। मृत्यु। मैं मरा हुआ किसको मानूं या चिढ़ा हुआ किसको मानूं, मृत्यु से सब घबराते हैं, क्या डरा हुआ सबको मानूं। क्या मृत्यु को लगता होगा वह क्यों जीवन ठगता होगा। ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनिएगा समझ में नहीं आने वाला है। ये एक पोएट की मतलब अंतरात्मा की आवाज है। तो क्या मृत्यु को लगता होगा वह क्यों जीवन ठगता होगा, मोह काट कर स्नेह त्याग कर प्राण अंश हरता होगा। कैसी मृत्यु की मजबूरी होगी, कितनी जीवन से इसकी दूरी होगी। मृत्यु तो होगी पत्थर दिल, चलो अब इसकी इच्छा पूरी होगी। मतलब मैं अब सुसाइड करने वाला हूं, तो मैं कूदने वाला हूं पानी के भीतर। फिर कूदा मैं पानी के भीतर, मानो मैंने मर जाना है। अब मृत्यु से सब पूछूंगा, मैंने ऐसा ठाना है। चिल्लाया पर आवाज ना आई, घुटन हुई फिर यादें आई। कुछ पल को मैंने होश गवाया, तब जाकर मृत्यु अपनाई। अब मृत्यु मेरे समीप ना आई, उसको भी क्वेश्चन था ना भाई, कौन आ गया। तो मृत्यु मेरे समीप ना आई, उसने थोड़ी दूरी बनाई, मिलने वाला मेरे प्रश्नों का हल। तब मुझको यह सोच समाई, फिर पूछा मैंने मृत्यु से, क्या तेरा खोना पाना है। मृत्यु मुझको हंसकर बोली, जो आया उसको जाना है। फिर मुझको थोड़ी खीस समाई, गुस्सा आया यार, ऐसे सीधा जवाब। तो मुझको थोड़ा गुस्सा आया, तो मुझको थोड़ी खीस समाई। मृत्यु से मैंने पूछा, भाई क्या तेरा त्याना बाना है, क्यों सबको आना जाना है, जीकर मरकर पछताना है, क्यों अपना चैन गंवाना है।
मृत्यु मुझको वापस बोली, इस बार बेबस बोली, जो जन्मा वह मर जाएगा, वापस ना वह आ पाएगा। क्यों कब्रों पर रोया करता है, मानवता खोया करता है, जब अजर नहीं तब अमर कहाँ, तेरे अंदर का सबर कहाँ। बस जीने के पीछे भागेगा, अपनी सच्चाई त्यागेगा, दूजे जीवन का मोह नहीं, दूजे जीवन का मोह नहीं, तुझमें ऐसा था खोट नहीं, क्यों मेरा पेट तू भरता है, क्या टाल दे ईश्वर मृत्यु तेरी इसीलिए मुझसे डरता है। मैं थोड़ा अवाक सा था, या यूं बोलो बेबाक सा था, फिर पूछा मैंने मृत्यु से, तू आएगी ले जाएगी, सबकी सांसें घबराएगी, कभी सोचा है तूने मृत्यु मरकर कितनी कमियां खाएंगी। अब मृत्यु की चित को देखा मैंने, चंचल भी थी, चंडाल भी थी, और मुझ पर हंस कर बेहाल भी थी। अब मृत्यु ने बोला मुझको, मृत की भी अपनी लीला है, मरकर जीवन का खोज करे, जीते जी नश्वर था सब, अब मरकर उसकी खोज करे। मृत्यु है बस पहर की साथी, ढलती और निकलती है, वरना देखो तो ये दुनिया है, ये तेरे बिन भी चलती है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तू यही शब्द पढ़ता होगा, जीवन जीते जीते भी तू पल पल को डरता होगा। हाँ मृत्यु हूं मैं मानू, हाँ मृत्यु हूं मैं मानू, खुशियों को मैंने छीना है, पर तू भी तो बस ये सोचे कि तुझको तो बस जीना है। न कर्म कहीं न संयम है तो बस तेरी इच्छा है, सब नश्वर है तू न जाने, जो आऊं कभी तू बचता है। जब कर्महीन तू खुद को पाना, हाँ तब जीते जी मर जाना, भय का वह राग गाते राम नाम का भोग लगाना। तू इच्छा की लंबाई को नापे, तू इच्छा की लंबाई को नापे, नोटों का तू सौदागर, मौत कड़ी अब तेरे द्वारे, आ मृत्यु से सौदा कर। फिर बोल यही मृत्यु बोली, तुझको कर्मों पर चलना है, मैं आऊंगी आना होगा जब, पर तुझको मुझसे न डरना है। फिर मेरी आंख खुली, या आखिरी कन्वर्सेशन था मृत्यु के साथ, तो आंख खुली मेरी क्षण भर में, टूट पड़ा मैं अंतर मन में, मृत्यु की यही कहानी थी जो एक दिन मुझको आनी थी। मैं जीवित था मृत्यु से मिलकर, मृत्यु तो सबको आनी थी, ये मृत्यु थी मेरे प्रश्नों की, अब जीवन जीने की बारी थी। तो ये मृत्यु था मेरे साथ जो मैंने देखा। अच्छा चलिए थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं, मौत से मिल लिए, तो अब बयान पे आते हैं। तो ये उस दौरान की बात है जब थोड़ी गहमा गहमी होती है मोहब्बत में और लोग दूर चले जाते हैं आपसे। कबीर सिंह, बिल्कुल सही पकड़ा है, आप अंतर्यामी है रणवीर भाई, नहीं आपको इसमें दिखेगा कबीर सिंह। तो बयान है इस तरह से कि जो देखने को आईना मैं हर बार जाता हूं, क्यों आईने में हर बार तेरा अक्स पाता हूं, क्यों शोर मुझको उस घड़ी सुनसान लगता है, तू आईने में है कहीं मुझ में बसता है, क्यों रातों को अक्सर तुम मेरे ख्वाबों में आते हो, दिल तो तोड़ गया मेरे ख्वाब भी चुराते हो। और हाँ बया है कि बड़ी मुश्किल से मुझको नींद आती है, और हाँ बया है कि बड़ी मुश्किल से मुझको नींद आती है, और तुम भी सो जाया करो, तुम्हारी मेरी मुलाकात के लिए नींद के जरिए ख्वाब काफ़ी है। वैसे तो न जाने कितनी मर्तबा हर घड़ी तुमसे मिलने का जुनून रहता है, पर वापस वही सब बोलना फिजूल लगता है। खुद से पूछता हूँ कि इतने दूर, इतने पास थे तो इतने दूर क्यों गए, मुझे इतना अकेला तन्हा छोड़ इतने मजबूर क्यों गए। अब रणवीर भाई का एक डायलॉग इसमें है, मतलब कबीर सिंह का, कि अक्सर वो फिल्मों वाला सीन याद आता है जिसमें हीरो मोहब्बत की खातिर सब कर गुजर जाता है। मन तो मेरा भी कबीर सिंह बनने को करता है, पर क्या करूं तुम्हारे अंदर प्रीति बची है, मुझको ऐसा नहीं लगता है। पत्थरों के दिल होते तो शायद वो भी पिघल जाते, तुमसे मुझसे मोहब्बत अगर जमीन और आसमान करते तो शायद वो भी मिल जाते, पर मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है, टूटा दिल बेबस सांसें और लंबा इंतजार। खैर मोहब्बत के बयां को लिखने को शायद ये पन्ने कम पड़ जाएंगे, और आप याद रखिएगा, आप मिले ना मिले, हम आपके इंतजार में यूं ही काफी बयां फरमाएंगे, हमेशा बयां फरमाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता की प्रस्तुति की है, और पोयम सुना, शायरी सुनी, गजल सुनी,